मेरे प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और मंजर को महसूस करें। एक क्रिकेट स्टेडियम जिसमें हजारों की तादाद में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन अपनी सांसों को रोके बैठे हैं। वही जोशो खरोश, वही दीवानापन और वही एक खास सी घबराहट जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दिल में उतर जाती है जब हमारी टीम फील्ड पर होती है। मगर आज का दिन कुछ और ही है। आज का दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन है और ये दिन पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में एक सुनहरी बाब का इजाफा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमें एक नया वकार यूनुस मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक नौजवान, एक तेज रफ्तार बॉलर, एक तूफान जिसने वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स को 311 के मजमूई स्कोर पर ढेर कर दिया। और ये कारनामा उसने अपनी जान फशानी, अपने अज़्म और एक ऐसी बॉलिंग के जरिए किया जिसने 20 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ डाला, और उसका नाम है मोहम्मद अली। दोस्तों, जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा उमड़ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जब भी किसी नए बॉलर का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले वही नाम आता है, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर। और अब इस फहरिस्त में एक नया नाम शामिल होने को है, शायद इस फहरिस्त का अगला सितारा, मोहम्मद अली, जिसने अपनी क्रैक्टर बॉलिंग से वेस्ट इंडीज के मशहूर बैट्समैनों को न सिर्फ परेशान किया बल्कि उन्हें अपनी ही विकेटों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि जब उसने अपनी पहली स्पिल के दौरान वो गेंद फेंकी तो ऐसा लगा जैसे हवा ने भी उसका साथ देने का फैसला कर लिया हो। गेंद, क्रिकेट की वो सफेद गोल चीज, एक तेज रफ्तार शहाबे साकिब की तरह रास्ता बनाती हुई विकेट की तरफ बढ़ी और स्टंप्स को बखेर कर रख दिया। और इस लम्हे पूरे स्टेडियम ने एक साथ सांस लिया, एक गहरी हैरत अंगेज सांस। चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस मैच के पहले दिन का जायजा लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुएब अख्तर जैसा एक तेज रफ्तार बॉलर पाकिस्तान को मिल गया है, और वो थे मोहम्मद अब्बास। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास ने भी अपनी शानदार बॉलिंग से 3 अहम विकेटें हासिल की और वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप को हिला कर रख दिया। मगर दोस्तों, आज का दिन मोहम्मद अब्बास का नहीं बल्कि एक और नौजवान का है जिसने सबको हैरान कर दिया, और ये है मोहम्मद अली, जिसने ना सिर्फ 4 विकेटें हासिल की बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसकी वजह से क्रिकेट शायकीन आज भी उसका नाम सुनकर संभल जाते हैं। 20 साला रिकॉर्ड दोस्तों, 20 साल, जब ये नौजवान शायद पैदा भी नहीं हुआ था जब ये रिकॉर्ड बनाया गया था, और आज उसने उसे तोड़कर अपनी एक नई शनाख्त बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैच कैसा था और वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स कैसी थी जिसमें पाकिस्तान के बॉलरों ने इस तरह धुआंधार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप बिल्कुल मजबूत था। उनके पास तजुर्बाकार खिलाड़ी थे, उनके पास पावर हिटर्स थे और उनके पास वो कैरिबीन एतमाद था जो किसी भी मुखालिफ टीम को खौफजदा कर देता है। मगर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने इस एतमाद को चुकनाचूर कर दिया। जब मोहम्मद अली ने अपनी बॉलिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंगी सिपाही हो जिसने एक ही हदफ बना लिया हो, वेस्ट इंडीज की विकेटें। इसकी लाइन एंड लेंथ इतनी शानदार थी, इतनी दुरुस्त थी कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन परेशान दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मोहम्मद अली थे जो अपने जादुई स्पिल के साथ मुसलसल विकेटें ले रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अब्बास अपने तजुर्बे और हरकत करती गेंदों के साथ हमलावर थे। और जब पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 311 पर ढेर हो गई तो दोस्तों हर पाकिस्तानी की आंखों में एक चमक थी, एक जीत का यकीन था, एक नया सुनहरी दौर शुरू होने का एहसास था। वेस्ट इंडीज की पूरी इनिंग्स 311 स्कोर पर खत्म हो गई और ये पाकिस्तान के लिए एक मौका था कि वो इस स्कोर को ना सिर्फ अबूर करें बल्कि एक मजबूत बढ़तरी हासिल करें। मगर दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। दरअसल यहाँ तो कहानी का नया बाब शुरू होता है। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का आगाज हुआ और ओपनर्स ने मैदान में कदम रखा। दोस्तों, जब भी इमामुल हक और शान मसूद जैसे खिलाड़ी बैटिंग के लिए आते हैं तो पूरे पाकिस्तान को उनसे उम्मीदें होती हैं। मगर इस मैच में एक अफसोसनाक खबर यह है कि अजान उवैस, जो पाकिस्तान के एक बेहतरीन ओपनर्स में से एक हैं, वो आउट हो चुके हैं। जी हाँ, अजान उवैस को जल्द ही पेलियन लूटना पड़ा और उसकी विकेट ने शायकीन को एक झटका दिया। मगर दोस्तों, पाकिस्तान टीम में इतनी गहराई है कि एक विकेट गिरने से उनका हौसला पस्त नहीं होता।
इस वक्त इमामुल हक और शान मसूद ने संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए बैटिंग संभाली और जारहाना अंदाज में स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। और यहाँ एक और बड़ी खबर है, शान मसूद ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। जी हाँ, उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली और अपनी बैटिंग से साबित किया कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कैप्टन साबित हो सकते हैं। उन्होंने 54 स्कोर बनाए और अपनी निस्फ सेंचुरी को संवारते हुए पाकिस्तान को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया। दूसरी तरफ इमामुल हक ने भी 20 स्कोर बना लिए हैं और वो एक बड़ी इनिंग्स खेलने की तरफ गामजन हैं। इमाम का बैटिंग का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जारहाना नहीं बल्कि संजीदा और पक्की बैटिंग करता है। और जब इमाम और शान मसूद की जोड़ी एक अच्छी शराकत कायम कर ले तो फिर समझें कि पाकिस्तान इस मैच पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे जो सबसे अहम चीज है वो है पाकिस्तानी बॉलिंग की नई नस्ल। जब मैं मोहम्मद अली की बॉलिंग देखती हूँ तो मुझे 2000 के अवाइल की वो टीमें याद आती हैं जब पाकिस्तान के तेज रफ्तार बॉलर्स दुनिया भर में मशहूर थे। वकार यूनुस की स्विंग, वसीम अकरम की हुनरमंदी, शुएब अख्तर की तेज रफ्तारी, ये वो अनासिर थे जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट की ताकतवर टीमों में शामिल किया। और आज एक नौजवान ने अपनी बॉलिंग में वही मेयार, वही जोश और वही अज़म दिखाया है। मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग का कोई बहरान नहीं है, बल्कि यहाँ एक भंडार है, एक खजाना है जो उभर रहा है। अब जरा इन आदादो शुमार को देखिए जो मोहम्मद अली ने इस मैच में बनाए। इसने 4 विकेटें हासिल की, इसकी इकोनॉमी रेट शानदार थी और इसने वेस्ट इंडीज जैसी तजर्बाकार टीम को अपनी गेंदों के सामने झुक जाने पर मजबूर कर दिया। और ये सब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को एक नए बॉलर की जरूरत थी, जब शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर्स इंजरी का शिकार हैं। मोहम्मद अली ने ना सिर्फ इस खिला को पुर किया बल्कि इससे भी बढ़कर एक नई उम्मीद पैदा की। और जब इसने अपनी आखिरी विकेट हासिल की और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम आउट हो गई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर सलाम पेश किया। ये मंजर कुछ ऐसा था जैसे कोई शहजादा अपना ताज पहन रहा हो। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल में एक और अहम पहलू है पाकिस्तानी शायकीन का जोश। सोशल मीडिया पहले ही मोहम्मद अली के नाम से भरपूर है। हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई इस नौजवान की तारीफ कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये शाहीन आफरीदी का जानशीन है तो कुछ कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का नया चेहरा है। और मैं कहूँगी कि ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि मोहम्मद अली ने सिर्फ विकेटें नहीं ली बल्कि इसने एक ऐसी जीत की बुनियाद रखी है जिससे पाकिस्तान को इस मैच में बढ़तरी हासिल है। अब पाकिस्तान के पास मौका है कि वो बड़े स्कोर का हदफ दे और वेस्ट इंडीज को दोबारा दबाव में डाले। और इस पूरी कहानी का हीरो है मोहम्मद अली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक नौजवान क्रिकेटर इस तरह तारीख का हिस्सा बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान को एक नया तेज रफ्तार बॉलर मिलेगा जो 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डालेगा? ये वो लम्हात हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ये वो लम्हात हैं जो हमें बताते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक इश्क है जो हमारी रगों में दौड़ता है। और जब पाकिस्तान की टीम इस तरह जीती है तो हर पाकिस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मोहम्मद अली ने अपनी बॉलिंग में जिस तरह तब्दीलियां ली वो वाकई काबिले तहसीन हैं। इसने इब्तदाई चंद ओवर्स में स्विंग का इस्तेमाल किया और जब वेस्ट इंडीज के बैट्समैन उसे पढ़ने लगे तो उसने रफ्तार में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। ये वो चाल है जो सिर्फ तजुर्बाकार बॉलर्स इस्तेमाल करते हैं, मगर इस नौजवान ने अपनी पहली ही बड़ी सीरीज में ये फन दिखा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम मुकम्मल तौर पर हैरान रह गई और उनके मशहूर बैट्समैन जो दुनिया के मुश्किल बॉलर्स का सामना कर चुके हैं वो भी मोहम्मद अली के सामने बेबस दिखाई दिए। और जब पाकिस्तान की बैटिंग की बात आती है तो शान मसूद की निस्फ सेंचुरी एक ऐसा तवा है जो पाकिस्तान को किसी बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकता है। शान मसूद के साथ साथ इमामुल हक की बैटिंग भी देखने के काबिल है। इमामुल हक इस वक्त 20 स्कोर पर हैं और वो अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में तब्दील करने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की शराकत का बहुत जल्द पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और वो वेस्ट इंडीज को वही जवाब देंगे जो मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास ने गेंद से दिया था।
अब दोस्तों मैं चाहती हूं कि आप अपनी राय का इजहार करें। मोहम्मद अली की इस शानदार बॉलिंग पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का नया सितारा है या फिर आपको लगता है कि इसे मजीद सपोर्ट की ज़रूरत है? मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि अपने कीमती ख्यालात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर करें। आपकी एक राय हमारी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। मतलब दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, मैं आपको एक आखिरी मंजर दिखाना चाहती हूं। तसव्वुर करें कि आप स्टेडियम में बैठे हैं, पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, ढोल की थाप गूंज रही है और आपकी आंखों के सामने एक नौजवान बॉलर अपनी रन अप ले रहा है। वो दौड़ता है, फिर उसका हाथ ऊपर जाता है और वो गेंद हुआ में तैरती हुई विकेट की तरफ बढ़ती है। बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं है और वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी विकेट फिर से बिखर रही है। और इस लम्हे पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ है, मोहम्मद अली जिंदाबाद। ये वो लम्हा है दोस्तों जो हमें याद रखना है। ये वो लम्हा है जो हमें हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा करता है। तो आइए हम सब इस नौजवान मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस को सराहें, इसकी हौसला अफजाई करें और उसे दुआ दें कि वो मजीद कामयाबियां हासिल करे। और साथ ही पूरी पाकिस्तान टीम को भी दुआ दें कि वो इस मैच में कामयाब हो और हमें एक यादगार जीत तोहफे में दे। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक खास दिन है और हमें इस दिन का भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। याद रखें, हर खिलाड़ी एक कहानी है और मोहम्मद अली की कहानी अभी शुरू हुई है। आए इस कहानी का हिस्सा बने और उसे मजीद सुनहरी बनाएं। अपनी राय दें, अपने जज्बात का इजहार करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुनहरी लम्हे से रोशनास हो सकें। और आखिर में मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको क्रिकेट की दुनिया के करीब ले जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों। चेंज।